अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब हम क्लास 8 की जनरल साइंस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट इकोलॉजी, उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर एक्सरसाइज में एज ऑलवेज सबसे पहले हमारे पास होते हैं MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो MCQs नंबर फर्स्ट है, द प्रेशर प्रोसेस विच इंश्योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज। कह रहे हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इन टर्न दे रिलीज ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में जो है ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 2 है ग्रीन हाउस केसेस। ग्रीन हाउस केसेस क्या करते हैं? ग्रीन हाउस केसेस जस्ट लाइक एक छत की तरह होते हैं जो हीट को ट्रैप करते हैं, यानी हीट को ऊपर खला में जाने से रोकता है। ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर सी बन जाती है। ठीक है। वो जो है हीट को ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है। नंबर 3 है द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। वो कौन सी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, यानी दो ऑर्गेनिज्म जब रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे होते हैं तो जिसमें दोनों को फायदा होता है, तो वो म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रह रहे होते हैं दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। ठीक है। नंबर 4 है द ऑर्गेनिज्म दैट किल द अदर फॉर फूड इज कॉल्ड प्रेडेटर। कह रहे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे को किल करता है अपनी खुराक के लिए? तो हमारे पास ये जो है ये भी एक टाइप की रिलेशनशिप है। ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में एक होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रे। प्रीडेटर हम कहते हैं शिकार करने वाले को, ठीक है, और प्रे जो होता है वो शिकार होता है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर लोग जाते हैं शिकार करने के लिए, तो जो शिकार पे जाने वाला होता है उसको हम प्रीडेटर कहते हैं, और जो उसका शिकार बनता है, जिस तरह परिंदों को मारते हैं, वो जो परिंदे होते हैं वो प्रे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है द ऑर्गेनिज्म दैट किल द अदर फॉर फूड, के वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को अपनी खुराक के लिए मारता है वो कौन सा कहलाता है? शिकारी कहलाता है, यानी शिकार करने वाला। तो उस शिकार करने वाले को क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। ठीक है। नंबर 5 है राइजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लिव इन द रूट ऑफ सम प्लांट, दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स एंड गेट फूड इन रिटर्न। दिस रिलेशनशिप, ये कौन सी रिलेशनशिप है? ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या होता है? बैक्टीरिया रूट्स पे जस्ट अपने लिए शेल्टर तलाश करता है, यानी बैक्टीरिया को वहां से खुराक भी हासिल करती है और रहने की जगह भी मिलती है। इन रिटर्न वो क्या करता है? उस प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये दोनों को फायदा हो रहा है। ये तो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या आ रहा है हमारे पास? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है। ठीक है। नंबर 6 है हमारे पास इन फूड चेन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी कमिंग टू दैट। इसमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो सन से आ रहा है डायरेक्टली उसको यूटिलाइज करता है। तो चूंकि जो एनर्जी यानी जो खुराक बनाता है वो प्लांट बनाते हैं। ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करता है फॉर देयर फूड। ठीक है। ये प्रोड्यूसर है, पैदा करने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो सन से आती है, वो प्रोड्यूसर कंज्यूम करते हैं, फिर वो खुराक बनाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी खाते हैं और सेकेंडरी को फिर टर्शियरी। ठीक है। तो ये इस तरह चलता है। नंबर 7 है हमारे पास इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज। एनर्जी फ्लो जो है ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जाती है ऊपर। ठीक है। यानी प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर। ऐसा नहीं होता कि टर्शियरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा सकते हैं, तो इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक है। एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है। ठीक है। नंबर 8 है हमारे पास कार्निवोर्स plant feed on insect because these plant grow on marshy places deficient in। ये किस में deficient होते हैं? marshy places में नाइट्रोजन नहीं होते। ठीक है। ये इसलिए फिर उन इंसेक्ट को खाते हैं और अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को
पूरा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, नाइट्रोजन इज़ नॉट अवेलेबल, यानी नाइट्रोजन नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं, ये इन इंसेक्ट को खा के अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस किसको ट्रैप करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं, ये हीट को ऊपर जाने नहीं देते हैं इन द एटमॉस्फेयर, इनको रोकते हैं, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइज। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से ही होती है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ठीक है। 10 इन लास्ट है द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, यानी जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा इसमें से ऐसा है जो ख़त्म नहीं होता। तो हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो ज़मीन में फेंकने से कई दिन कई महीने गुजरने के बाद भी सही सालिम रहती है, तो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं। प्लास्टिक बैग्स कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं, इसलिए कई बार गवर्नमेंट ने इसको बैन करने की भी कोशिश की, लेकिन ना हो सका। ठीक है। आज भी यही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, इसलिए उन्होंने कई दफ़ा इसको बैन भी किया था। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो है प्लास्टिक बैग विच इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है। तो ये था हमारा MCQs। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।